3 out of 6 will be Indians. Separate electorate, अगर तुम्हें याद है 1909 में जो मुस्लिम्स में separate electorate था, that was extended Separate to 6 electorate. Anglo-Indians etc. Limited franchise दिया गया, 10% of Indians को voting rights दिया। एक और important बात है, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, कभी काम आ जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ब्रिटिशर्स ने हमको कभी भी नहीं दिया। तो ये जो लेटेस्ट स्टेज पे हम सेलिएंट फीचर्स करेंगे तब याद रखेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देते टाइम डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था हम लोगों के लिए, राइट। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एस्टैब्लिश हुआ लंदन में, और तुम्हारा सीपीएससी व्हिच इज नाउ योर यूपीएससी, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ। बजट सेपरेट प्रोविंशियल बजट हुआ, सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट में फर्क सेपरेशन हो गया। द पॉइंट वॉज हम लोगों ने मांगा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो, इन लोगों ने हमको फॉल्स सेंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया, ना तो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर दिया, ना ट्रू बाइकैमरलिज्म दिया। तो ये लोगों ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का नाम बनाया, पुट इट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गेव इट टू ब्रिटिश एंड टू गांधी जी एंड द रेस्ट ऑफ द कांग्रेस। एंड दे सेड, देखो गांधी जी तुम मांग रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देखो हमने तुम्हें दोनों दे दी, आर यू नाउ हैप्पी? तो गांधी जी से वील सी, देखते। एंड व्हेन वी नोटिस दैट केयरफुली, वी नोटिस कि ये इन दोनों प्रोविंस से मेरे पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो आने से रही, दिस इज नॉट। इन अदर वर्ड्स, ब्रिटिशर्स वर स्टिल प्लेइंग देयर गेम। Gandhi ji became very, very angry about it and launched what is popularly called as the non-cooperation movement. Are you understanding? So do you realize that non-cooperation movements etc. everything has got a political and legal requirement here. Now non-cooperation movement, although तुम लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो, okay, since you learn history also, so we realize that चौरी चौरा के बाद ये थोड़ा सा stop हो गया and so on so forth. But non-cooperation movement वगैरह की वजह से ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया that Indians have started understanding the road map. 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ऑलरेडी ये डिसाइडेड था that 10 years में ब्रिटिशर्स विल रिवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रिवाइज करेंगे। लेकिन इतना स्ट्रगल हुआ कि 10 years नहीं, 2 साल पहले ही उन्होंने साइमन कमीशन बुला लिया, बिकॉज इतना कॉम्पिटेटिव, इतना ज्यादा opposition हो गया to the entire GOI 1919. It was a complete failure that 1927 में साइमन कमीशन बोला गया। 7 member commission was what? John Simon उसका हेड करा। And but the very funny part was that there was no Indian. Okay, Britishers भी कमाल करते थे, you know. They called, they made a Simon commission, they made it for revision of a law जो हमारे काम आने वाला था, but they did not give any Indian. तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो, लाला लाजपत राय इंसिडेंट, Simon go back, वापस जाओ, all that was because of opposition to Simon commission. Simon commission ने जो रिपोर्ट दी वो 1930 में टेबल हुई, राइट। उनको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में यूज किया गया एंड फाइनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। दिस व्हाइट पेपर which was released became the foundation of the most important act of India, and that was Government of India Act 1935. बहुत सारे क्वेश्चन इसी से ही आ जाते हैं। The most important source of the modern constitution, GOI Act 1935. हमारा 50-60% of modern constitution almost exactly copied है from GOI Act 1935. इसने क्या प्लान किया? इस एक्ट ने प्लान किया हम बनाएंगे ऑल इंडिया फेडरेशन। मेरी बात ध्यान से सुनो, फेडरेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, यस और नो, व्हिच विल फॉर्म और रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर यूनियन। उस टाइम पर व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू माय फ्रेंड्स इज टॉपर मटेरियल, प्लीज अंडरस्टैंड। उस टाइम पर 2 प्रोविंसेस थे, 2 पार्ट्स थे इंडिया के। वन वर प्रोविंसेस एंड वन वर रजवाड़ास, और पॉपुलरली कॉल्ड एज द प्रिंसली स्टेट्स। एक्चुअली जिसको हम कॉलोनी बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ टेक्निकली स्पीकिंग प्रोविंसेस थे। जो रजवाड़ास थे, इनका एक अरेंजमेंट था अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी, दैट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी। डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी में ब्रिटिशर्स के साथ इनका एक एग्रीमेंट था जिसकी वजह से रजवाड़ास विद इन द रजवाड़ास और विद इन द राज वो प्रीटी मच इंडिपेंडेंट। सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सिर्फ एक्सटर्नल डिफेंस के लिए उनको ब्रिटिशर्स का सुनना पड़ता था, ओके। इन अदर वर्ड्स दे वर नॉट टेक्निकली कॉलोनी। इनके लिए कुछ और करना था। अगर प्रोविंसेस को आजाद होना था तो प्रोविंसेस को चाहिए थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी।
लेकिन अगर रजवाड़ास को आजाद होना था तो उनको ये एग्रीमेंट ऑफ स्यूजरैंटी तोड़नी थी। देयर वाज एन एग्रीमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट ऑफ स्यूजरैंटी यूजिंग डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी। वो एग्रीमेंट से स्टेट्स को, सॉरी द प्रिंसली स्टेट्स को वापस आना था। प्रोविंसेस की अलग रिक्वायरमेंट, रजवाड़ास की अलग रिक्वायरमेंट। देयरफॉर ऑल इंडिया फेडरेशन करने के लिए मुझे प्रोविंसेस एज वेल एज प्रिंस